आप पूछ रहे हो सर कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। यही हूँ भाई, आ गया। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहाँ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सत्येंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे इस डेटा अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहाँ पर हम मिलकर बात कर रहे हैं एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। चलिए आदित्य, आपकी बात सही है। एनसीईआरटी की लाइन है, ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 आर सॉलिड, कार्बन एंड सिलिकॉन्स आर नॉन मेटल, जर्मेनियम इज मेटलॉइड, where tin and lead are soft metal with low melting point। और मैंने सिलिकॉन को भी मेटलॉइड लिखवाया है। भाई आप एनसीईआरटी को अपडेट करके देखो, एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाओ, एक बार मैं जो बोल रहा हूँ वो करो भाई, ठीक है। 2025-26 सेशन के एनसीईआरटी चेक करो, फिर आप मुझे बताना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी वाली सन की एनसीईआरटी लिख रहे हो, देख रहे हो भाई। और ये तो जग जाहिर है ना, सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है। अगर एनसीईआरटी में कभी चीज गलत लिखी है तो आप लोग क्या उसको ये कहोगे कि ये हमेशा सत्य है? समस्या यही है भाई। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं आदित्य, बहुत सिंपल सी बात है। पढ़ाते हुए 10 साल हो गए हैं, एमएससी और नेट कर रखा है केमिस्ट्री में, ठीक है। हाँ, फिजिक्स में है वो अलग बात है, ठीक है। हाँ, फिजिक्स में है वो अलग बात है, केमिस्ट्री में कर रखा है भाई, एमएससी भी, नेट भी किया है। और भाई मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी मैंने खूब पढ़ी है, ठीक है। रेफरेंसेस बुक मैंने खूब पढ़ी है। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब जो मानी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, उन सब के अंदर, ठीक, उन सब के अंदर की जो बुक चलती है वो सब मैंने पढ़ी है। इवन फॉरेन ऑथर्स की बुक तक पढ़ रखी है मैंने। बड़ी बात नहीं है। हम एक ऐसे कॉलेज में पढ़ते थे जहाँ की लाइब्रेरी में कोई भी है ना, किसी भी अमाउंट की बुक अवेलेबल हो सकती थी। मैंने खुद के पैसे से नहीं खरीदी हैं, मगर मैं आपको बता देता हूँ 35-35, 40-40 हज़ार रुपए की जो किताबें आती है ना, जो ऑथेंटिक होती है, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चलने वाली केमिस्ट्री की बुक्स तक हम लोगों ने जब लाइब्रेरियन को बोला, उन सर ने हमें अवेलेबल करवाई। वो अलग बात है कि बाद में हमने उस बुक को 7 दिन के लिए लिया, जी, ठीक है ना, 7 दिन के लिए लिया, उसकी फ़ोटोकॉपी कराई, 700 रुपये में अपना काम कर लिया, जिस किताब के लिए यूनिवर्सिटी ने 40,000 रुपये पे किए। हाँ भाई, हम लोग 40,000 की किताब नहीं खरीद सकते, मगर उस किताब की फ़ोटोकॉपी तो अपने पास रख सकते हैं ना, बस। हाँ, तो भाई आप परेशान मत हुआ करो, मेरे फैक्ट जो हैं वो एकदम सटीक हैं, सही हैं, और मैं अपडेटेड पढ़ाता हूँ भाई। आप खुद देखो ना, सिलिकॉन, चलो बाकी सब चीज़ें छोड़ो, ये भी तो चेक कर सकते हो ना कि सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, ठीक है जी। सुनील चिंता मत करो, मैं बच के रहूंगा, है ना। हाँ चलो शुरू करते हैं हम लोग एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स। चिंता मत किया करो भाई, ठीक है। आदित्य परेशान मत हो मेरे भाई, मुझे पता है, मैं जानता हूं आपका कंसर्न है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। मैं भी इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारा सिलेक्शन करवाना है भाई, ठीक है जी। हाँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और 1-2 बार हुई है मुझसे गलतियां, वो मैंने अगले दिन आके सही कराई है। गलती होगी तो मैं मान भी लेता हूं मेरे भाई, आप परेशान मत हो, अपन सारी चीज़ें एकदम सही लिखेंगे, ठीक है। चलो, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो लास्ट बताओ इसके अंदर क्या पढ़ा था। ओके आदित्य, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, लास्ट बताओ इसके अंदर क्या पढ़ा था, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ क्या पढ़ा था। इस चेयर को रोज यहाँ रख देते हैं यार।
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ग्रुप नंबर 14 चल रहा है भाई? बताओ, ग्रुप नंबर 14 चल रहा है क्या? उसी के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई थी। बहुत बढ़िया भाई, ये पानी की बोतल भरवा देना ना। नहीं भाई, लैब असिस्टेंट में पॉलिटी नहीं आती है ना? हाँ, सिलेबस देखा करो ना बाबू, ऐसे क्या क्वेश्चन पूछते हो कुछ भी तुम, बिना सिलेबस देखे क्वेश्चन पूछ लेते हो क्या? जागो, अब तो जागो। चलिए सिलेबस देख लो जी। आदित्य, समस्या यही है भाई, इंग्लिश मीडियम में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंग्लिश मीडियम के लिए कोई रिकमेंडेड बुक है ही नहीं एक्चुअल में। मतलब जिसको आप ऑथेंटिक कह सकते हो ना, ऐसी बुक है ही नहीं। ठीक है, हाँ कुछ वो NCERT MTG फिंगर टिप्स हैं, है ना, या टाटा मैकग्रू हिल्स है, USS है, उनको आप लोग देख सकते हो। निकिता, गलती से शो हो रहा है वो, मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूँ, वो सही नहीं कर रहे, तो अब ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। चलो, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना? थैंक यू। चलो, तो ग्रुप 14 केमिकल रिएक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, या केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ग्रुप 14 रासायनिक अभिक्रियाशीलता या रासायनिक गुणधर्म। देखो, आप लोग जानते हो कि ग्रुप 14 के तत्वों के आउटर मोस्ट सेल जो होती है, बाह्यतम कोश जो होता है, जी हाँ, बाह्यतम कोश जो होता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, त्याग भी सकता है। तो ये +4 और -4, बोलिए किरण। ठीक है, +4 और -4 दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? जी हाँ, दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहे हैं हम? पहला पॉइंट, इन तत्वों के आउटर मोस्ट सेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये +4 व -4 दोनों ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा सकते हैं, या दर्शाकर M+, ठीक है, 4 व M-4 बना सकते हैं। पहली बात, मतलब ये M+4 भी बना सकते हैं लाड लो, और ये क्या बना सकते हैं?
m-4 भी बना सकते हैं। जी हाँ, ठीक है जी। एक बात, दूसरी बात हम लोग यहां पर करें, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरी बात हम लोग यहां पर करें तो क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं +4 व -4 के अतिरिक्त ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाते हैं, मगर सभी नहीं दर्शाते, सभी नहीं दर्शाते हैं। +4 -4 तो दर्शाएंगे मगर सभी नहीं दर्शाएंगे। चलिए आगे की बात करते हैं, वो भी बता देता हूं। भारी तत्वों में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। बढ़ती है। और ये प्रवृत्ति क्या होती है, इसको भी देखो। देखो कौन कौन आता है भारी तत्वों में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो भाई यहाँ ये तो नहीं दर्शाएंगे, तो ये 3 हो गए। तो जर्मेनियम से ज़्यादा किस में होगी, टिन में होगी, और टिन से ज़्यादा किस में होगी, लेड में होगी। तो प्रकृति का बढ़ता क्रम जर्मेनियम से ज़्यादा टिन में और टिन से ज़्यादा किस में होगी, लेड में होगी। किस में होगी, लेड में होगी। ठीक है भाई, जी हाँ ठीक। अब देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन क्या है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन है, इसका कारण क्या है, NH2 समूह अक्रिय हो जाता है, अक्रिय, ठीक है जी हाँ, इनर्ट हो जाता है। कारण क्या है, अक्रिय युग्म प्रभाव, जिसको हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं इसको। कौन सा इफेक्ट कहते हैं इसको, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। किरण वापस से उसको कॉपी पेस्ट कर दो, मैंने देखा नहीं क्योंकि बहुत सारे कमेंट के बीच में वो छुप गया है ना बेटा। लिख दो, वापस से लिख दो। चलो एक बार इन सबको नोट कर लो, फिर अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तब तक मैं कॉफी एंजॉय कर लेता हूं भाई। जल्दी से लिख दो। अच्छा ठीक है, देख लिया किरण, सिर्फ भारत और इंडिया का सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है, तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी और इंडिया की जो हिस्ट्री भी पढ़नी है। क्या आई नो ये आपके सब्जेक्ट नहीं है, पर अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बताइए। चलो एक बार मैं क्या करूँगा, पिछली साल का जो पेपर है ना, फर्स्ट पेपर, वो देख लूँगा और फिर आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, मैं पेपर देखकर आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ हो सकता है पॉलिटी हो, मुझे पता नहीं है भाई। स्टैटिक जीके में कवर हो जाता है, बिल्कुल पूजा, हो सकता है। मैं एक बार पुराने साल के पेपर देख लूंगा, जिससे पता चल जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए किरण, मैं पुराने साल के पेपर देखकर फिर बता दूंगा आपको। ठीक है,
चलिए, अब है जुलाई में भाई, बिल्कुल बता देंगे। ओके विनोद भाई, हाँ सिर्फ ग्रुप और 14 ही पढ़ना है ना, और नहीं पढ़ना भाई। इतना नोट हो गया तो आगे चलें। चलो देखो अब आगे बताते हैं। कार्बन और सिलिकॉन जो है ना, कौन, कार्बन व सिलिकॉन, ये +4 ऑक्सीडेशन दर्शाते हैं। क्या करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। क्या दर्शाते हैं, +4। ठीक है जी, ठीक है सुनील, आगे बढ़ते हैं। ठीक, जर्मेनियम जो है, कौन, जर्मेनियम, ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है, मगर कुछ यौगिकों में, किंतु कुछ यौगिकों में +2 भी दर्शाता है। क्या दर्शाता है, +2। क्या दर्शाता है, +2। ठीक है, वहीं हम लोग आगे बात करें, कितने हो गए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले पर, टिन जो है, जी हाँ, ये +2 और +4 दोनों दर्शाता है। +2 में अपचायक की तरह काम करेगा, किसकी तरह, अपचायक की तरह। ठीक है, टिन +2 व +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। किंतु, किंतु क्या, अरे वही जो मैं कह रहा हूं, किंतु +2 में किसकी तरह काम करेगा, अपचायक की तरह काम करेगा। अपचायक की तरह व्यवहार दर्शाता है। किसकी तरह व्यवहार दर्शाएगा, अपचायक की तरह। होने को ये दोनों हो सकता है, +2 +4 है तो 0 तक भी जा सकता है ना। ठीक है, हाँ स्टेटिक है ना, इसलिए मिक्स पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, +2 और +4 है तो अपचायक ऑक्सीकारक दोनों हो सकता है, मगर अपचायक ज्यादा है वो। ठीक है जी, चलो और लास्ट हम लोग बात करें किसकी, लेड की। पीबी जो है ये +2 और +4 दोनों दर्शाएगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, चलो पीबी जो है +2 में अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है। किंतु +4 में किसकी तरह, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार दर्शाता है, वो भी कैसा, प्रबल ऑक्सीकारक। किसकी तरह व्यवहार दर्शाता है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार दर्शाता है। तरह व्यवहार दर्शाता है, किसकी तरह, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह। तो ये सारी चीजें अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट से आ गई हैं। जी हाँ, किससे आ गई हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से आ गई है। ठीक है जी, चलो एक चीज और बता देता हूं भाई, ये सब +4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, सबके पास +4 +4 +4 है, तो ध्यान देना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके अधिकांश यौगिक मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स कैसे होते हैं,
सहसंयोजी होते हैं। कोवेलेंट कैसे होते हैं? सहसंयोजी। ठीक है अमित, नमस्कार भाई। चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं इसमें। फटाफट नोट करो, फिर मैं आप लोगों के सामने एक शानदार तगड़ा बहुत जानदार क्वेश्चन रखने वाला हूं। बहुत सोचा समझा क्वेश्चन है भाई वो। चलिए, आपको नहीं पता कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है क्लास लेने के लिए पूरे दिन। आपकी वजह से, और किसकी वजह से? हाँ, और कोई रीज़न थोड़ी है। मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? आप लोग, बस। हाँ, और कोई नहीं है मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी, आप ही हो मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी। जी, मानता हूं मैं आपको देख नहीं सकता, बिल्कुल। अमित धन्यवाद भाई, कविता धन्यवाद, अभय धन्यवाद। हाँ निष्ठा, बिल्कुल मानता हूं मैं आपको देख नहीं सकता हूं अभी, बट जो फील होता है ना, अपना जो बीच का केमिकल बॉन्ड है, अपने बीच की जो बॉन्डिंग है, ठीक है जी, वही मुझे एनर्जी देती है। विशाल ऐसा नहीं है मेरे भाई। चलिए, कविता बिल्कुल याद करनी है आवर्त सारणी, मैंने लिखवाई है वैसे याद करो ना, ऐसे इधर उधर से क्यों, ऐसे याद क्यों करनी है जैसे सोच रहे हो? जैसे लिखवाई है वैसे याद करो। बिल्कुल। चलिए चलें आगे। अब मुझे आप लोग ये बताओगे, क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने रख रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताओ कि CCl4 जो है, क्या ये लुईस अम्ल है? बोलो। हाँ जी, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माता जी, ब्रजेश से कहो भी आराम करें, है ना? तबीयत सही हो जाए उसके बाद क्लास ले ले, बट रिकॉर्डेड देख लेगा, ठीक है? चलो, हाँ जी, बताओ क्या ये लुईस एसिड है? अगर ये लुईस एसिड नहीं है तो क्या ये लुईस बेस है? क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। किसी ने कहा है यस और किसी ने कहा है नो। निष्ठा नो, हाँ बिल्कुल। किसी ने कहा है, चलो बताओ कि ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है, इतना बताओ। हाँ ना छोड़ दो, अब हाँ ना छोड़ दो। लेविस एसिड है या लेविस बेस है, या दोनों में से कुछ नहीं है? कुछ नहीं है तो न्यूट्रल हो गया, कुछ नहीं है तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल है? कुछ लोग कह रहे हैं लेविस बेस है, कुछ लोग कह रहे हैं लेविस एसिड है, कुछ लोग कह रहे हैं दोनों में से कुछ नहीं है। बिल्कुल एक आंसर होगा इनमें से। कुछ ने कहा एल ए, किसी ने कहा एल बी, किसी ने कहा न्यूट्रल। चलो
तो मैं आप लोगों को जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता है उसको आगे बढ़ाते हुए क्या बताता हूं, कार्बन के लिए बात बताता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से सुनना भाई। ठीक है, ध्यान दो। जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है, 14 के तत्वों के तत्व चतुसंयोजी है। कैसे संयोजी है? चतुसंयोजी। प्यार से कहोगे टेट्रावेलेंट है। क्या है? टेट्रावेलेंट। इसका मतलब क्या है? ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं, त्याग भी सकते हैं। ठीक है ना? कैसे है? टेट्रावेलेंट। जो टेट्रावेलेंट होंगे वो कितने बंध बनाएंगे? 4 बंध बनाएंगे। अतः इनके यौगिकों में केंद्रीय परमाणु पर, इनके जो कंपाउंड्स है यौगिकों में, किस पर? केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम। ठीक है, इसका अष्टक जो होता है ना, जी हां, धन्यवाद कविता। ठीक है, ऑक्टेव जो है वो कंप्लीट होता है। कैसा होता है? ऑक्टेव पूर्ण होता है। जैसे CCl4 ले लो, CCl4। ठीक है, अगर CCl4 ले लें 1 2 3 4, यहां क्या आ गया? क्लोरीन ले लेंगे। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने बोलो, कितने? 7। कितने लाड लो? 7 होंगे सर। ठीक है, देखो क्या होगा। इसका इससे बंध बनेगा, इसका इससे बंध बनेगा, ये इससे बंधन करेगा और ये इससे बंधन करेगा। अब एक बार काउंट करवा दूं क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेव कंप्लीट है। अगर अष्टक पूरा है, इसके पास ध्यान देना 2 चीजें, ऑक्टेव कंप्लीट प्लस में क्या है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है? एब्सेंट है क्या कार्बन के पास कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म? नहीं। क्या इसके पास कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है? अगर इसके पास कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अष्टक पूर्ण होने पर और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने पर ये दोनों ही चीजें नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? जी हां, अगर ऐसी स्थिति है ना सखा, तो ये ना तो किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही नहीं है, ग्रहण नहीं करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण नहीं कर रहा तो दैट इज नॉट अ लेविस एसिड। लेविस एसिड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लेविस एसिड। और अगर ये इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी नहीं कर सकता क्योंकि है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये लेविस बेस भी नहीं होगा। नॉट लेविस बेस। ठीक है ना तो ये लेविस एसिड है ना ही ये लेविस बेस है। ठीक है, जी हां, जो ना लेविस एसिड हो ना ही लेविस बेस हो, उसका अगर हम लोग बात करें हाइड्रोलाइसिस अर्थात जल अपघटन भी नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं अतः CCl4 का क्या नहीं होता? जल अपघटन भी नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, कार्बन के साथ एक बहुत सिंपल सी चीज और है यार। क्या है कार्बन के साथ एक सिंपल सी सरल सी बात? भाई कार्बन जो है ना,
इसके पास रिक्त डी कक्षक भी तो एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? रिक्त डी सेल जो है वो भी तो एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है? रिक्त डी सेल। अगर इसके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता तो ये अपनी संयोजकता विस्तार भी कर देता। अब तो ये अपनी संयोजकता को बढ़ा भी नहीं सकता है। ठीक है जी हां, कार्बन के पास डी कक्षक अनुपस्थित है, एब्सेंट है। अतः यह अपनी, जी हां, क्या अतः यह अपनी संयोजकता विस्तार नहीं कर सकता, वैलेंसी विस्तार नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। समझ गए? बिल्कुल। चलिए इस पॉइंट को भी नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। इनकी फिर ऑक्सीजन के साथ क्रिया पर बात करेंगे। अमित, लव यू टू भाई। जल से क्रिया पर बात करेंगे, हैलोजन से क्रिया पर बात करेंगे। है ना? हाँ, कहा तो था पढ़ाऊंगा, कार्बन के अपरूप पढ़ाऊंगा। 3 तो पढ़ेंगे ही ना कम से कम, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये 3 तो पढ़ेंगे ही। ओ, देखो विशाल ने क्या पूछा, अब आप लोग दोगे इसका आंसर। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बताओ भाई फटाफट से। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ओके पूजा, थैंक यू। चलिए बताओ फटाफट से, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उत्तर आप लोग देंगे। विशाल ने पूछा है अभी कि सर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जल्दी बताओ। घर में वो छोटे बच्चे नहीं होते जो कोई काम नहीं करते, घर के 2 छोटे बच्चे जो कोई काम नहीं करते, उन्हें कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। घर के छोटे 2 बच्चे जो एक साथ जोड़े में होते हैं, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग फॉर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझो भाई, विशाल समझो। देखो जैसे नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है, इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 5 है। अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा भाई? बताओ, अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, ठीक है, या फिर उनका साझा भी कर सकता है। अब इसकी जो मर्जी आए वो करे, ग्रहण करे, जी हां, क्या? चलिए ठीक है, ग्रहण करे या फिर साझा करे, ठीक है, जी हां, उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो ये नाइट्रोजन रहा, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहां 1 हाइड्रोजन, यहां दूसरा हाइड्रोजन, यहां तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। देखो ये इससे बॉन्डिंग करेगा, ये इससे बॉन्डिंग करेगा, ये इससे बॉन्डिंग करेगा। अब मेरे भाई एक काम करो, काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स। देखो 1
2 3 4, ठीक है, 5 6 और 2 ऊपर रहे 7 और 8, कितने हो गए? 8 हो गए शाखा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे सखा? 8 हो गए हैं। जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मगर 8 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ऐसा है जिसने बंधन में भाग नहीं लिया। किस में भाग नहीं लिया? बंधन में भाग नहीं लिया। तो जो बंधन में भाग नहीं ले रहा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जिसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो लुईस बेस हो जाता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो लुईस एसिड हो जाता है। जिसके पास ना कमी है ना वृद्धि है, बराबर 8 इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्ग 14 के तत्वों की। किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं पहले। किसके साथ? जल के साथ। वर्ग 14, जल से क्रिया, रिएक्शन विद वाटर। किससे क्रिया करा रहे हैं? जल से करा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर। देखो ध्यान से सुनना भाई, मैं अटक रहा हूं तो नेटवर्क इशू हो सकता है आपके साथ। अमित इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर ले भाई, बात करनी है तुझे मुझसे तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर ले। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनो। ठीक है जी, हाँ अच्छा क्लास अटक रही है, हाँ चलो ध्यान से सुनो भाई। देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जल से क्रिया नहीं करते। किससे? जल से क्रिया नहीं करते। ठीक है, मतलब ये ना तो ठंडे जल से क्रिया करेंगे, ना गर्म जल से क्रिया करेंगे, और ना ही भाप से क्रिया करेंगे। इसका मतलब क्या है? ना तो ठंडे जल से क्रिया कर रहे हैं मतलब नॉर्मल वाटर से, ना ही गर्म जल से क्रिया कर रहे हैं, और ना ही ये भाप से क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, मगर जो टिन होता है ना, टिन, ये भाप से क्रिया करता है। किससे? वेपर से, स्टीम से। भाप से क्रिया करके क्या बनाता है? टिन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या बनाता है? टिन ऑक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मुक्त करता है। ठीक, करा दो क्रिया। टिन प्लस H2O, रिएक्शन होगी, टिन ऑक्साइड बन जाएगा, H2 मुक्त हो जाएगी। क्या बना देगा? टिन ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, मेरे नाम से सर्च करेगा तो मिल जाएगी भाई, है ना। टिन ऑक्साइड अगर ये +4 रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगा दो और यहाँ भी 2 लगा दो। लास्ट एलिमेंट कौन बचा? लेड। लेड जल से क्रिया नहीं करता, क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता? इस पर ऑक्साइड की रक्षी परत बन जाती है। कैसी? रक्षी परत बन जाती है। कैसी परत बन जाती है? रक्षी परत जो है वो बन जाती है। ठीक है, कैसी परत बन जाती है? रक्षी परत जो होती है उसका निर्माण होता है। हाँ जी,
चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया ना भाई? ठीक है, आप सब 1 मिनट के लिए रुकना है ना, 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ जी, चलो, कहाँ जाऊंगा भाई, मैं यहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता और हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, है ना आदित्य? इसके लिए कोशिश करेंगे भाई, मत रुको, मैं बात ही कर रहा हूँ आप लोगों से। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, 2 चीज़ें बच रही है भाई, एक ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता और एक हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। अगली क्लास में डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि टॉपिक थोड़े बड़े हैं और समय थोड़ा कम है। ठीक है जी हाँ, तो बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। चलिए, तो मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।